माफिया डॉन अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश प्रयागराज लाया जा रहा है और कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनट के बाद वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल भी हो जाएगा। वो प्रवेश करने ही वाला है और कुछ ही किलोमीटर का फासला रह गया है और थोड़ी देर में झांसी वो पहुंचेगा। शिवपुरी से झांसी के बिल्कुल बीचों बीच में है और झांसी के बिल्कुल नजदीक है। रविश हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रविश, एग्जैक्टली कहां पर पहुंचे? बस देखिए, करेरा क्रॉस कर दिया है हमने और अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि महज कुछ मिनटों की ही बात है और उसके बाद ये आगे जो सड़क जा रही है, बस अब ये उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। लेकिन जैसे कि हमने कल से अभी तक किया है, हम इस काफिले के बिल्कुल साथ में चल रहे हैं और सबसे नजदीक की तस्वीर हम इस काफिले की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो काफिला अब कई अलग अलग राज्यों को पार करता हुआ आखिरकार अपनी मंजिल, अपने गृह राज्य की ओर पहुंचने वाला है। गुजरात पार किया, राजस्थान 511 किलोमीटर का सफर पूरा किया, मध्य प्रदेश का सफर अब खत्म होने वाला है और उसके बाद अब यहां से ये काफिला उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। बस कुछ ही देर की बात है, यहां से तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर और मानिए जब ये काफिला यहां से उत्तर प्रदेश दाखिल होगा। उससे पहले ये अंतिम हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का ये चल रहा है और इसके बाद यहाँ से ये सीधे उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। और ये आप देखिए कि गाड़ियां आप कितनी तेज रफ्तार से यहाँ चलनी शुरू हो गई है। बॉडी लैंग्वेज जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी तक अगर देखें आप तो जो पुलिस कर्मी उत्तर प्रदेश के वो बहुत ज्यादा मीडिया को नजदीक आने से ज्यादा रोक नहीं रहे थे। हाँ, अतीक अहमद की तस्वीरें लेने से वो भले ही रोक रहे थे, लेकिन अतीक अहमद के आसपास की गाड़ियां, क्योंकि लगातार मीडिया कर्मियों की गाड़ियां उसके आसपास चल रही थी, तब वो इतनी ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यूपी पास आ रहा है, तेवर बदल गए ऐसा लग रहा है। अब जो है वो जैसे ही अब अतीक की गाड़ियों के पास हमारी गाड़ियां पहुंच रही हैं तो पुलिसकर्मी जो है हूटर बजाना शुरू कर देते हैं। वो सायरन बजा करके हमें साइड करना शुरू कर दे रहे हैं और ये बताता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे तो पूरा जो रूप है वो यूपी पुलिस का कहीं बदल ना जाए, वो सख्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी देखिए, जैसे हम ये पास में आए हैं, हूटर बजा करके हमें अब रास्ते से हटने के लिए कहा जा रहा है और ये अभी शुरू हुआ है। इससे पहले ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि हम तो लगातार कोटा से लेकर के फॉलो कर ही रहे हैं, इन गाड़ियों के साथ ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुबह की ये पहली किरण आई और उत्तर प्रदेश पास आने लगा तो यूपी पुलिस और बहुत सख्ती के साथ अब उन गाड़ियों को रास्ते से हटाने लग गई है जो काफिले के बीच में आ रही हैं, खासतौर से हम मीडिया कर्मियों की गाड़ियां। और ये बताता है कि यूपी में जैसे ही पुलिस कप्तानों को सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही दाखिल होंगे तो वहां पे रास्ता आपको साफ रखना है, क्लियर रखना है। तो उसकी तैयारी लग रही है ये, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे ही गाड़ी कोई हमारी बीच में आ रही है या हम उसके पास में लेने की कोशिश कर रहे हैं उस पुलिस वैन के पास में जहाँ पे जिसके अंदर अतीक अहमद बैठा है, तो सायरन बजा के, हूटर बजा के हमें किनारे कर दिया गया है। लेकिन हाँ, बस चंद मिनटों की देरी अब और है और इसके बाद गाड़ियां उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगी और आखिरकार एक राहत की सांस जो है तीनों राज्यों की पुलिस लेगी। गुजरात के बाद राजस्थान ने राहत की सांस ले ली, अब मध्य प्रदेश पुलिस राहत की सांस लेगी कि बिना किसी अनहोनी के उन्होंने सुरक्षा पूर्वक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया। क्योंकि फिर तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद तो पूरी तरीके से यूपी पुलिस जो है इस काफिले को टेक ओवर कर रही थी। अभी तो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग एजेंसियां थी जो इस यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इस काफिले को सुरक्षा पूर्वक अपने इलाके से निकाल रही थी। लेकिन अब यूपी की सीमा लगने वाली है तो बस झांसी आने ही वाला है, ये समझ लीजिए किसी भी क्षण। और उसके बाद पूरी तरीके से ये काफिला जो है यूपी पुलिस के सुपुर्द हो जाएगा और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो किसी अन्य राज्य की नहीं बल्कि पूरी तरीके से यूपी पुलिस की हो जाएगी। और यही जो कहीं ना कहीं डर जो अतीक अहमद के चेहरे पे है वो बता भी रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पास आ रहा है उसके चेहरे का जो रंग है वो और ज्यादा उतरता जा रहा है। हालांकि ये जो सुनवाई हो रही है ये उमेश पाल हत्याकांड मामले में नहीं, ये सुनवाई होनी है बिल्कुल उसके अपहरण के मामले में। बिल्कुल फैसले का इंतजार है। आप रवीश तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, मैं लौटता हूं आपके पास क्योंकि अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय, शायद उससे भी थोड़ा सा कम लगे क्योंकि आप बेहद निकट है काफिला और हमारे संवाददाता रवीश बता रहे हैं कि पहले तो वो नजदीक से कवर कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही नजदीक जाते हैं काफिले के तो हूटर बजना शुरू हो जाता है और नजदीक आने नहीं दिया जा रहा है किसी को भी।
जी बिल्कुल, देखिए, और 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेगा जब ये जो आप देख पा रहे हैं, और भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। कौतूहल है, आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें भी कौतूहल है। पूरी भीड़ अगर आप यहाँ पर टोल के पास देख पा रहे होंगे, न सिर्फ पुलिस बल्कि लोकल्स लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। और शायद यही वजह है कि जहां जहां से अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा है, भीड़ नजर आ रही है, और इसी वजह से हूटर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो बजा रही है, क्योंकि ऐसा इनपुट भी है कि जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं वो भी प्राइवेट व्हीकल से जो काफिला है उसके इर्द गिर्द आ सकते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा का होगा। हम यहाँ से सीधी तस्वीर राजीव आपको दिखाएंगे जब माफिया डॉन अतीक अहमद, काउंटडाउन शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में एंट्री का नंबर 1, काउंटडाउन शुरू हो चुका है उसके प्रयागराज पहुंचने का नंबर 3, काउंटडाउन शुरू हो चुका है जब उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में उसको सजा सुनाई जाएगी 28 मार्च को। तो एक के बाद एक, और 4 साल बाद बता दूं जो प्रयागराज में उसकी एंट्री हो रही है। और जिस तरीके से हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें अतीक अहमद, उसकी पत्नी, उसके बेटे वो आरोपी है, उसका भाई अशरफ वो आरोपी है। और देखिए हलचल बढ़ती हुई धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी किसी भी वक्त जो काफिला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें अतीक अहमद को जेल वैन में डाल कर लाया जा रहा है। अरविंद, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, तो ऐसे में क्या पुलिस इन लोगों को साइड करेगी? क्योंकि ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, और संभव हो तो उनसे बात भी करें कि क्या वो अतीक अहमद को देखने के लिए आए। एक अतीक अहमद पहले ओपन जीप में जाया करता था, अपनी गाड़ियों में काफिले में घूमा करता था, आज बस जेल की वैन में है, भीतर बंद है वो। जी बिल्कुल, देखिए, और जेल का जो वैन है वो बकायदा सलाखों वाला जेल का वैन है, और उसकी तस्वीरें भी हमने राजीव आपको भेजी थी, जिसमें बकायदा वो आंख पोंछता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तस्वीर वो थी जब जेल वैन से निकल रहा था, साबरमती जेल से निकल रहा था, और उस वक्त उसके चेहरे पर डर खौफ साफ नजर आ रहा था, और पूरे रास्ते डर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेकर आ रही है। और इन सब के बीच अगर आप टोल पर देखें, जैसा आपको बता रहे थे, लोग, चूंकि आसपास दुकानें हैं और लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान टोल पर आपको साफ साफ मौजूदगी उत्तर प्रदेश पुलिस की दिखाई दे रही होगी। ये स्थिति है, और यहाँ एक के बाद एक पुलिसकर्मी जो पेट्रोलिंग करते हुए, आपको ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे, यानी सूचना मिल चुकी है कि जो गाड़ी है अतीक अहमद की जिस वैन में डालकर लाया जा रहा है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रही है, और शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की हलचल वो बढ़ती जा रही है। आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं हम आपको कि किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, और वो कहीं ना कहीं देखने के लिए, देखिए, हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मुमकिन है कि जो अतीक अहमद को जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है वो लेकर आ रही हो, लेकिन टोल को अब जैसा भीड़ थी वहां पर खड़ी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है वो वहां से भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है। और जैसा हमारे सहयोगी रवीश पाल वो बता रहे थे, और शुरुआत में जो हमारी सहयोगी गुजरात से जो फॉलो कर रही थी गोपी घांगर, उन्होंने भी बताया था कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोका गया, एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस वो गाड़ियों को हटा रही है, रास्ता क्लियर हो